यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर गृह मंत्री की तरफ से एक बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा है कि कॉमन सिविल कोड की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। कोल्हापुर में अमित शाह का यह बयान आया कि ट्रिपल तलाक और 370 के बाद यूसीसी की ओर हम कदम बढ़ा रहे हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड एक बार फिर से चर्चा में आ गया है और चर्चा में आने की वजह है गृह मंत्री का यह बयान जो उन्होंने कोल्हापुर में दिया। उन्होंने कहा कि पहले 370 फिर ट्रिपल तलाक और अब बारी है कॉमन सिविल कोड की। मुझे बताओ, आप कभी लोग सोचते थे कि ट्रिपल तलाक इस देश में खत्म हो जाएगा? बोलो, कोल्हापुर वालों सोचते थे क्या? मोदी जी ने एक ही झटके में ट्रिपल तलाक को समाप्त कर मुस्लिम महिलाओं को अपना अधिकार देने का काम किया है। मित्रों, अधिकार। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कॉमन सिविल कोड की दिशा में आगे बढ़ गई। और आप कभी सोचते थे क्या? नारा तो हम कभी सभी लोग लगाते थे, छोटे से तख्ते लगाते थे, जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है। एक देश में दो निशान, दो प्रधान, दो विधान नहीं चलेंगे। परंतु कभी आप सोचते थे धारा 370 हटेगी? बताओ भाई, कल्पना आती थी क्या ऐसी? जरा जोर से बोलो। 5 अगस्त 2019 को मोदी जी ने कलम के एक झटके से धारा 370 और 35A को उखाड़कर फेंक दिया। और अब आपको 3 तस्वीरें दिखाते हैं। ट्रिपल तलाक और अनुच्छेद 370 खत्म करने के बाद क्या यूसीसी की तैयारी वाकई है? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर एक बड़ा इशारा तो कर दिया है। क्या यह बीजेपी का मिशन 2024 है, यानी कि लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार क्या कोई बड़ा कदम उठा सकती है? यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर चर्चा ये कोई आज से नहीं हो रही है। बीते कई सालों से यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर चर्चा होती आई है। भारतीय जनता पार्टी से राजीव जेटली इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। समाजवादी पार्टी से कपिल श्रीवास्तव हमारे साथ हैं और जेजेपी से दीप कमल जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजीव जी, गृह मंत्री कहते हैं तैयारी है, कानून मंत्री संसद में कहते हैं अभी कोई निर्णय नहीं लिया है। नहीं, तैयारी का मतलब यह है कि आप देखिए, पूरे देश के अंदर ये चर्चा शुरू हो गई है कि क्या मैं भारतीय हूं तो भारतीय कानून को मानूंगा, भारतीय हूं तो भारत के साथ प्रेम करूंगा, भारतीय हूं तो महिलाओं का सम्मान करूंगा, भारतीय हूं तो 9 साल की बच्ची का विवाह नहीं करूंगा। मैं 9 साल की बच्ची इसलिए कोट कर रहा हूं क्योंकि यूनिफॉर्म सिविल कोड ना होने से शरीयत कानून के हिसाब से 9 साल की बच्ची भी जायज है, उसका विवाह किया जा सकता है। भारतीय होते हुए ये अत्याचार नहीं करूंगा। भारतीय हूं तो अगर किसी बच्चे को एडॉप्ट करता हूं, वो एडॉप्ट करने के बाद उसको वो अधिकार दूंगा जो अपना किसी बच्चे को दिए जा सकते हैं, जो माता पिता देते हैं, लेकिन शरिया के हिसाब से वो अधिकार भी उन्हें नहीं दिए जा सकते हैं। मैं भारतीय हूं तो भारत से प्यार करूंगा, और जो भारत से प्यार नहीं करेगा वो भारतीय कैसे कहलाएगा? बताइए। इस देश के अंदर एक ही धर्म के अंदर लिंग के आधार पर अगर भेदभाव होगा तो कोई भी राजनीतिक पार्टी उसके साथ कैसे खड़ी होगी? अगर खड़ी होगी तो सोचिए कितनी बर्बादी कर रही है वो देश की, कितनी बर्बादी कर रही है उस धर्म की जिसके तुष्टिकरण के वोट लेकर के वो अपनी राजनीति। बात तुष्टिकरण की नहीं है ना, बात यह है कि अब तो कई साल हो गए इसे चर्चा करते करते, हम भी इसे कई साल से सुन रहे हैं। अब सवाल यह है कि लागू कब करेंगे? इसका ड्राफ्ट कहां है? संसद में कानून मंत्री कहते हैं अभी निर्णय ही नहीं लिया है। तो फिर मंचों पर इसका इस्तेमाल, इस मुद्दे को बार बार उठाने का मकसद क्या राजनीतिक है? देखिए, नीति आयोग ने सभी समाजों के साथ, सभी धर्मों के साथ एक प्रक्रिया शुरू करी है जिसे फीडबैक कहते हैं, कि फीडबैक लिया जाएगा। कानून को और बेहतर कैसे बनाया जाए जिसमें किसी को कोई आपत्ति भी ना हो, कानून को इस तरीके की शक्ल कैसे दी जाए जिसमें सबको अधिकार भी मिले और किसी की धार्मिक आजादी का उल्लंघन भी ना हो, और वो उल्लंघन ना हो इसके लिए नीति आयोग ने पिछली बार भी एक कमेटी गठित करी थी, और उसको गठित को दोबारा से, उस कमेटी को दोबारा से रिव्यू करा गया, दोबारा से उसको रिन्यू किया गया और दोबारा से उसकी प्रक्रिया शुरू हो गई है। अरे हम तो कहते हैं चर्चा तो शुरू करें, बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां हैं। ये बात आपकी